नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे लखीमपुर खीरी पर तकरार। केंद्र की मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसको लेकर शुरू हुई सियासत थम नहीं रही है। यहां लखीमपुर कांड को लेकर अभी भी पेच फंसा है। शनिवार को पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ डीजीपी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने आए थे, तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी उनके साथ मंच पर दिखे और इसने विपक्ष को सरकार की घेराबंदी का मौका दे दिया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस मसले को लेकर तीखा वार किया है। कार्यक्रम से पहले ही प्रियंका ने प्रधानमंत्री से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के साथ मंच साझा नहीं करने का आग्रह किया। प्रियंका ने कहा कि अजय मिश्रा टेनी के बेटे को उत्तर प्रदेश जिले में 4 किसानों को कुचलने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री का टेनी के साथ मंच साझा करना 700 से अधिक किसानों का अपमान होगा, जो किसानों के विरोध के दौरान मारे गए थे। कांग्रेस नेता ने कहा, मैं लखीमपुर खीरी कांड में मारे गए किसानों के परिवार के सदस्यों से मिली हूं। यदि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा इस पद पर बने रहते हैं तो उन्हें न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। प्रियंका ने कहा कि लोगों को न्याय दिलाना देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। अगर अजय मिश्रा टेनी के साथ मंच साझा करना जारी रखते हैं तो आपकी ओर से एक स्पष्ट संदेश होगा कि आप उनके साथ खड़े हैं जो अपराधियों को बचा रहे हैं। कांग्रेस नेता ने टेनी को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाने की भी मांग की है। वहीं ठीक इसी तरह की मांग बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने भी की है। वरुण ने अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की मांग उठाई है। कृषि कानून वापस होने के बाद अब लखीमपुर कांड को लेकर क्या होगा, किसान संगठनों और विपक्ष का स्टैंड और इसका कितना असर पड़ेगा यूपी की सियासत में, यूपी के चुनाव में, विस्तार से चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मिराज वली खान हमारे साथ जुड़े हैं। मिराज जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सपा का पक्ष रखने के लिए सपा से एमएलसी शशांक यादव हमारे साथ जुड़े हैं। शशांक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले विवेक जी आपसे ही करना चाहती हूं। लखीमपुर खीरी कांड, अब इस पर तकरार हुई है और निश्चित तौर पर ये जो पूरा मामला है हम बहुत अच्छे से जानते समझते हैं, और ये जो मंच पर हुआ जिसके लिए कांग्रेस ने या प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक आग्रह किया था कि उनके साथ मंच साझा ना करिए, या ये भी स्पष्ट है कि जब तक वो पद पर रहेंगे ये इस मामले में कुछ नहीं हो पाएगा। फिर भी आज जो हुआ, क्यों हुआ और आगे क्या हो सकता है? देखिए, अजय मिश्रा टेनी जी गृह राज्य मंत्री हैं भारत सरकार, और ये सब लोग जानते हैं कि प्रदेश की कानून व्यवस्था में किसी भी केंद्रीय मंत्री का कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं होता। एसआईटी उसकी जांच कर रही है। उनके पुत्र उनके और मित्रों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जांच जारी है। जब मामला अदालत की देखरेख में है और जांच चल रही है, ऐसे में किसी व्यक्ति के पुत्र के चित्र के लिए उनके पिता को दंडित करना, ये किसी भारत के किसी संविधान के किसी पन्ने किसी धारा में नहीं लिखा। अब आप भारतीय जनता पार्टी की ये मांग करिए कि साहब उनको हटा दिया जाए, उनका उसमें कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है, तो ऐसे में ये मांग बेबुनियाद है और जो कि केवल चुनावी दृष्टिकोण से उठाई जा रही है। उनका अपना लंबा राजनीतिक जीवन रहा अजय मिश्रा जी का। विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, आज मंत्री हो गए हैं, तो ऐसे में इस तरह की कार्रवाई की कोई अपेक्षा सरकार से नहीं की जानी। ठीक है, चलिए विवेक जी वापस आती हूँ। मिराज वली जी, जिस तरीके से एक ऑब्जेक्शन उठाया गया है और निश्चित तौर पर जो तमाम चीजें हुई हैं, बहुत बड़ी बात है कि यदि वो अपने पद पर बने रहते हैं, और आज जिस तरीके से मंच साझा हुआ है तो निश्चित तौर पर 700 किसानों का अपमान होगा, ये कांग्रेस ने कहा है। लेकिन अभी तक कुछ हो तो पा नहीं रहा। क्या उम्मीद की जाए कि इसको किस तरीके से लेंगे? देखिए, कृषि कानून बिल तो वापस हो गया, उसके बाद लखीमपुर कांड का जो ये पूरा मामला है, ये कितना प्रभाव डालेगा यूपी की सियासत में? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत आभार जताऊंगा कि आपने मुझे मौका दिया। और मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। देखिए, मैं आपकी एक एक बात का अलग अलग जवाब देना चाहूंगा। आपने अभी कहा कि कृषि कानून वापस हो गया है। पहली चीज इसको क्लियर कर दूं, वापस नहीं हुआ है, सिर्फ इसकी घोषणा की गई है, अभी वापस नहीं हुआ है। इस पर कोई काम पार्लियामेंट में या राज्यसभा में कहीं पर भी इस पे शुरुआत नहीं हुई है। ये एक ट्विटर के माध्यम से और मन की बात के माध्यम से उन्होंने ये ऐलान करा है। और
देश के तमाम लोग ये जान रहे हैं, देख रहे हैं कि ये उस व्यक्ति ने कहा है जो व्यक्ति अपने चुनावी दौरों में ये कहता है कि 15 लाख रुपए आएंगे और बाद में कह दिया जाता है कि वो एक जुमला था। हमारे देश के किसानों को इस बात पे कतई यकीन नहीं है। दूसरी बात, जो टेनी जी पर चर्चा हो रही थी और हमारे मित्र उनका पक्ष ले रहे थे कि वो जो है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और उनकी कोई भूमिका नहीं है और उनका एक राजनीतिक सफर रहा है, तो टेनी जी का राजनीतिक सफर इतना रहा है कि आप लखीमपुर में पता कर लीजिए उनके बारे में, उनके आपराधिक छवि के बारे में, हिस्ट्री शीटर। दूसरी चीज, ये बात है नैतिकता की। हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री और हमारे पूर्व शास्त्री जी जब उन्होंने इस्तीफा दिया था रेल के एक्सीडेंट पे, तो क्या रेल का एक्सीडेंट शास्त्री जी ने किया था? ये बात होती है नैतिकता की। इन लोगों में नैतिकता तो है नहीं। और ऊपर से ये कि इनके अमित शाह वो दूरबीन से देख रहे होते हैं अपराधियों को और बगल में अपराधी खड़ा होता है, वो उन्हें नजर नहीं आ रहा होता है। बात होती है नैतिकता की। नैतिकता इन लोगों में कहीं छू के नहीं गुजरी है और ना ये चाहते हैं। आप बताइए कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जब अपने पद पे बना रहेगा और उस पर और उसके बेटे पे आरोप है, निष्पक्ष जांच कहां से होगी? ये कोई मुझे बता दे। आप पद पे बनाए हुए हैं और ये वो लोग हैं जिन्होंने उन्नाव कांड में अपने विधायक को तब तक नहीं पार्टी से निकाला जब तक हाथ से चीजें नहीं निकल गई। यही काम हुआ है किसानों वाले मसले में। अब इनको लग रहा है कि हमें चुनाव में नुकसान होगा, तब जाके ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। 700 किसान मर चुके हैं, शहीद हुए हैं, उस पर क्या कहेंगे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग? हद होती है इन लोगों की बातों से। चलिए वापस आती हूँ शशांक जी, क्या है अब यूपी में, क्योंकि निश्चित तौर पर एक बात और यहाँ पर कांग्रेस स्पष्ट कर रही है, या मैं कहूँ कि मिराज जी ने कहा कि वापस ले लिया गया है, सिर्फ कहा गया है, पूरी तरीके से लिखित में जो चीजें होती हैं वो अभी तक नहीं हुई हैं। तो ये कहीं ऐसा ना हो कि आगे जाके जुमलेबाजी साबित हो जाए। और लगातार विपक्ष ये कहता आ ही रहा है कि चुनाव है इसलिए इस तरह की घोषणा कर दी गई है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि चलिए ये तो एक हुआ, अभी 2-3 दिन शायद इस पर कोई नहीं बोलेगा, लेकिन लखीमपुर खीरी कांड और आज का जो घटनाक्रम हुआ, क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि ये एक समझदारी तो शायद होगी सरकार को भी कि यदि किसी के बेटे पर आपराधिक मामला है और इस तरह की कोई चीजें हैं तो वो वैसे भी नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या क्योंकि गृह राज्य मंत्री है तो क्या ये एक प्रोटोकॉल था कि उनके साथ खड़े ही होना उनका जरूरी था? हुआ क्या है ये यूपी में? नहीं, देखिए, जो लखनऊ में पुलिस बीट रही, वहाँ पे गृह राज्य मंत्री को होना चाहिए। वो मंत्री है तो जाहिर सी बात है कि वो वहाँ रहेंगे। अगर वो वहाँ ना रहते तो बीजेपी कहीं पर डिफेंसिव है, दूसरे दल का मामला है। हम लोग तो सीधे सीधे इतनी सी बात कह रहे हैं कि जो गृह मंत्री तेरी मिश्रा जी जिनकी बात की जा रही है कि चुनाव से उनको मंत्री पद हटाया जाए, उन्हीं के इन्वेस्टिगेशन के दरमियान जो चल रहा था इसका, और बेटे के बारे में जब मीडिया सवाल कर रही थी तो वो बड़ा जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहे थे, अगर मेरे बेटे का जरा सा भी रोल पाया जाएगा तो मैं और अपने आप तो ये वो कमिटमेंट है। ये सिर्फ जनता उसी रूप से देख रही है कि जैसे 15 लाख का जुमला था, जिसको भी जुमला मान लिया गया। आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए, आपको मीडिया में मिल जाएगा। तमाम ऐसे क्या होगा था मेरा बेटा कहीं पाया जाएगा। अब बेटे के बारे में SIT बनी, हाईकोर्ट के जज साहब बैठे, तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, बैलिस्टिक की एविडेंस आ गई। ये चीजें बिल्कुल पिन पॉइंट कर रही है और सरकार की ही इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कह रही है कि इनका बेटा था। तो अब यहाँ पर तो जो उन्होंने बयान दिए थे तो उसी की मर्यादा रखनी चाहिए, वरना ना पूरा करे। खाली एक पार्टी की ही बदनामी नहीं होती, पूरे पॉलिटिकल लीडर्स की बदनामी होती है कि चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों। ये आदमी को अपने कमिटमेंट पे रुकना चाहिए। अब जैसे आज ये जो बातें हो रही हैं, आप पहले संसद में आ जाए। मेरा अपना मानना है कि प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे कि प्रधानमंत्री ने
जनसभा में राष्ट्र के नाम संदेश में कहा है, लेकिन किसानों ने, मुझे लग रहा वो कोई इशू नहीं है, जब राष्ट्र के नाम संदेश दिया है तो बिल भी वापस होंगे। दिक्कत किसानों के साथ तो ये है कि वो जो साइलेंस रही, 700 किसानों के मरने की जो साइलेंस रही, उस पर कोई बात प्रधानमंत्री जी ने नहीं कही। जो संसद में प्रस्ताव लाए जा रहे थे कि साहब इन पर एक कम से कम शोक प्रस्ताव भी हो जाए जो किसानों की मौत गई, तो ये सब सारी चीजों को जब आप ये जोड़ के देखोगे और तिगुनिया कांड जो बिल्कुल इसका एक्टिमम बना, जहां पर प्रधानमंत्री जी का नाम आना शुरू हुआ है, सबसे बने रहते हैं, तो एक धुंध सी बनी रहेगी कि जहां पर जल्दी से विश्वास नहीं होगा। कोई भी सिस्टम में प्रशासन की ये जिम्मेदारी होती है, सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि उसके किए हुए कार्यों को जनता समझे भी कि हाँ ये ट्रांसपेरेंसी है कामों में और सही काम हो रहा है। और पिछले 11 महीने से जो खामोशी या जो जिद थी सरकार की, उसके बाद इन्होंने यू टर्न लिया है, तो इसलिए किसानों का आशंकित होना स्वाभाविक है और बेहतर होगा टेम्परेरी चाहे इस्तीफा ले लें कि भाई जब तक जांच कंप्लीट नहीं हो रही है तब तक इस्तीफा लिया जा रहा है, चार्जशीट कोर्ट में आ जाए, उसके बाद पार्टी फैसला करे फुल इन्वेस्टिगेशन के बाद इनका कहें। क्योंकि अगर आप पूरे प्रकरण को लखीमपुर को स्पष्ट रूप से देखें तो 26 सितंबर का जो इनका मंत्री जी का जो बयान था कि तुम्हें जो मैं औकात दिखा दूंगा, प्रक्रिया तो वहीं से स्टार्ट हुई। उनको काले झंडे दिखाए गए, काले झंडे दिखाने पर उन्होंने ये बयान दिया, उस बयान की प्रतिक्रिया में लोग वहां जमा हो गए। तो क्रिया की प्रतिक्रिया ये सब होती रही, लेकिन सत्ता की तरफ से जो जिम्मेदार लोग होते हैं उनसे ज्यादा गंभीरता की अपेक्षा की जाती है। और ये जांच तक इस्तीफा दे, और इस्तीफे में अगर SIT जो कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होगा। अगर वो सुप्रीम कोर्ट ये पाता है कि मुख्यमंत्री जी की भूमिका नहीं है तो फिर से बहाल हो जाएंगे, मुझे नहीं लगता, और ये बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। एक 10-15 दिन 20 दिन में काम भी हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता। बेहतर तो यही होगा, इस्तीफा देते तो एक मानवीय पक्ष की सामने आता, सरकार लगता है कि यहाँ किसानों के लिए सीरियस है, उनको कंटिन्यू बनाए रखे। चिढ़ाने का काम हो रहा है, मुझे तो ये लगता है कि वो चिढ़ा रहे हैं किसानों को। अदरवाइज तो अगर जब SIT की जांच में अगर वो निष्पक्ष निकल जाए तो फिर वापसी हो जाती, कौन सी बढ़िया। पहले के तमाम इस तरह के चांसेस हैं कि जांच के समय लोग हटे हैं अपनी तरफ से। ठीक है, वापस आती हूँ। विवेक जी, दो बातें हैं मुझे लगता है विपक्ष की तरफ से भी आ रही हैं, और विपक्ष निश्चित तौर पर बोलेगा, लेकिन ये हो सकता है। एक तो कृषि कानून के लिए मिराज जी ने जिस तरीके से बोला कि सिर्फ कह दिया गया है, या कह लीजिए कि मन की बात हो गई है, और वाकई में कल तक ये बातें थी कि किसान संगठन अभी भी इंतजार कर रहे हैं। बहुत से संगठन ऐसे हैं कि संसद से विधिवत रूप से कुछ चीज़ें उनके पास नहीं हैं, या कह लीजिए उनको किस तरह से आप प्रोवाइड करेंगे कि उन्हें यकीन हो जाए कि हाँ वापस लिया। दूसरी चीज़, यदि हम अजय मिश्रा टेनी के बेटे की बात करें, और क्योंकि गृह राज्य मंत्री हैं, तो अभी इनका इस्तीफा हुआ बिल्कुल हो सकता है, बाद में जांच होती है, कुछ नहीं होता है तो वापस वो पद पर आ सकते हैं। लेकिन नैतिकता के आधार पर जब एविडेंस आते हैं या तमाम चीज़ें होती हैं, मामला कोर्ट में है, तो ये किया जा सकता है। लेकिन एक समय हो गया, अभी तक कुछ हुआ नहीं है, ना इस पे हुआ है। और मैं कृषि कानून पे भी चाहूंगी कि सरकार क्या करेगी, कैसे अब यकीन दिलाया जाए विपक्षी दलों को भी साथ में। देखिए, राष्ट्रीय जी कृषि कानून पे स्वयं प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी है कि इसको हम संसद सत्र में वापस लेने की प्रक्रिया करके इसको विधिवत वापस लेंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री के इस वादे की किसी को विश्वास नहीं करना चाहिए, पूरे देश के प्रधानमंत्री। दूसरी, इसकी प्रक्रिया होगी संसद में, ये कानून बन चुका है, ऐसे वापस नहीं हो सकता। दूसरा, जो बार बार लोग अजय मिश्रा टेनी की बात करें, अजय मिश्रा किसी भी विषय में अभियुक्त नहीं है, कहीं वांछित नहीं है। उनके लड़के का नाम था, लड़का उनका गिरफ्तार हो चुका है, विवाद जो है जांच के दायरे में है। अब आगे जांच किस करवट जाती है, कौन उसमें आरोपी सिद्ध होता है, कौन बेगुनाह होता है, ये चीजें न्यायालय की दहलीज पे तय होंगी। मीडिया ट्रायल करके या राजनीतिक दल इसको तय नहीं कर सकते। और ये कहते हैं कि साहब अजय मिश्रा का आप टाइम बाउंड इस्तीफा ले लें, क्यों ले लें? क्या अजय मिश्रा उस किसी घटना में शामिल है? अजय मिश्रा का इसमें कहीं इन्वॉल्वमेंट है? क्या अजय मिश्रा के कहीं जांच को प्रभावित कर रहे हैं? अगर अजय मिश्रा जांच को प्रभावित कर रहे होते तो उनका लड़का आज गिरफ्तार होकर जेल में ना होता।
भाई भारत में बार बार मैं कह रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी, यहाँ की कोई भी व्यक्ति, बड़ा से बड़ा व्यक्ति कानून के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जो भी गलत करेगा उसको जेल जाना होगा। उनका लड़का जेल गया हुआ है, जांच चल रही है, अब सुप्रीम कोर्ट तक उस केस की मॉनिटरिंग कर रहा है। इनको किसी न्याय व्यवस्था पर भरोसा ही नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है उसमें आपको संशय व्यक्त करने के क्या हो सकते हैं? जो बार बार कुलदीप सेंगर का नाम ये लोग ले रहे हैं, कुलदीप सेंगर इन्हीं की यूनिवर्सिटी से निकले हुए लोग हैं। एक हमारे दल से में आज कहते हमारे विधायक से तमाम चीजें ऐसी हैं, लेकिन उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने निकालने में संकोच नहीं किया। इसी तरह से जो अजय मिश्रा टेनी के लड़के की बात है, वो उसका नाम आया, जांच में उसकी जितनी भी संदिग्धता देखी तत्काल उसकी गिरफ्तारी हुई। अब उसमें आप कहें कि नहीं साहब अजय मिश्रा टेनी को भी बर्खास्त कर दीजिए, उनका भी इस्तीफा ले लीजिए, ऐसा तो कोई औचित्य बनता नहीं है। और जो लाल बहादुर शास्त्री जी के ट्रेन दुर्घटना को उदाहरण दिया जा रहा है, वो घटना उनके मंत्रित्व काल में घटी थी, उनके विभाग में घटी थी। इसमें तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का कानून व्यवस्था से दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं है। गृह मंत्रालय के अधीन नहीं आती है कौन कानून व्यवस्था कहीं भी। मान लीजिए इतना बड़ा मसला हुआ है, इतना बड़ा, आप बताइए किसी एक अनजान व्यक्ति से, भारत के खेत में किसान कर रहे व्यक्ति से भी अगर आप ये बात करेंगे कि गृह मंत्री का बेटा किसी आपराधिक साजिश में शामिल पाया गया है और उसका बाप जो है मौजूदा गृह मंत्री है, कैसे निष्पक्ष जांच होगी? और बात आप लोग गिरफ्तारी की कर रहे हैं। किसानों के दबाव में ये गिरफ्तारी हुई है, मजबूरी थी गिरफ्तार करना आपका। और उसके बाद गिरफ्तारी जिस दिन हुई है उस दिन की भी तस्वीरें सामने आई हैं इस देश के सामने, जब पुलिस वाले सलूट मार रहे हैं। वो तस्वीरें आप भूल गए? ऐसी कोई तस्वीर हमारे सामने नहीं आई। आपने नहीं देखी होगी, बुलाए गए पुलिस लाइन में, आपने नहीं देखी होगी। जी का जो बात कर रहे हैं आप, अजय मिश्रा जी की जो बात कर रहे हैं, अजय मिश्रा का इतिहास है, वो क्रिमिनल बैकग्राउंड है, कहीं पता कर ली, लेकिन आपको नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दो बार विधायक रह चुके हैं, 2 बार सांसद रहे, आप किसी को अपराधी बता दे रहे हैं। विवेक जी, वरुण गांधी ने भी उनकी बर्खास्तगी की मांग की है। वो तो बीजेपी के ही सांसद हैं। इसमें वरुण जी ने किन परिस्थितियों में किन विषयों के चलते मांग की, बेहतर वो बता सकते हैं। इस पे वक्तव्य उनका दे सकते हैं। वरुण गांधी का वक्तव्य पार्टी का वक्तव्य नहीं है। अब नहीं वरुण गांधी का वक्तव्य पार्टी का वक्तव्य नहीं है। अजय मिश्रा के सांसद की जो बात कर रहे हैं, सांसद तो योगी जी भी थे। मुख्यमंत्री बनते सबसे पहला काम करा, अपने ऊपर आपराधिक जितने 34 मुकदमे थे सब हटवा लिए। सांसद तो वो भी थे। वो मुकदमे भी समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में। समाजवादी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, भाजपा की बात कर रहा हूँ मैं, समाजवादी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की 2017 की बात कर रहा हूँ। सरकार में मुकदमे दर्ज हुए थे। अब आप 2017 में राजनीतिक कार्यकर्ता के ऊपर मुख्यमंत्री जी ने अपने ऊपर से मुकदमे हटाए या नहीं? मुख्यमंत्री जी ने अपने ऊपर से मुकदमे हटाए या नहीं? पहले ये बताइए मुकदमे दर्ज कब हुए? तो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए कि नहीं हुए? और विरोधी दलों की सरकार में हुए कि नहीं हुए? अभी आप हम लोग न्याय की बात कर रहे थे, अभी आप हमारी न्याय व्यवस्था पे हमारा यकीन है या नहीं इसकी बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी को न्याय व्यवस्था पे यकीन नहीं है। न्यायिक प्रक्रिया उसी न्याय व्यवस्था में सरकार को अधिकार है कि वो ऐसे मुकदमे जांच करके वापस ले सकती है। जो जिस तरह के जो मुकदमे होते हैं वो सरकार बनाम व्यक्ति होते हैं, सरकार को वापस लेने का उनको अधिकार होता है। ये भी पढ़ लीजिए, उसी न्याय व्यवस्था में अधिकार है। जो हुआ कानून के दायरे में ही हुआ है, संविधान जैसा कहीं तो नहीं हुआ है। चलिए, ये सब समझ रही है, आप चाहे जितने घुमा लीजिए, जनता सब समझ रही है और ये बात आप लोग भी जानते हैं। ठीक है शशांक जी, एक बात है यहाँ पर, देखिए बहुत सीधा सा सवाल था ये मंच साझा करना। मैंने इसीलिए पहले ही कह दिया था कि देखिए यदि वो गृह राज्य मंत्री हैं, उनका होना यदि जरूरी है तो वो होंगे, लेकिन कांग्रेस विपक्ष लगातार ये कहता आ रहा है कहीं ना कहीं कि इस तरीके से यदि आपराधिक गतिविधियां हैं या उनका बेटा जेल में है
तो निश्चित तौर पर एक नैतिकता के आधार पर जब तक जांच चल रही है वो इस्तीफा दे दें। दूसरी चीज ये, क्योंकि एक बात यहाँ ये भी है, वरुण गांधी ने भी ये बात बोली है कि उनको बर्खास्त किया जाए, और ये तमाम बातें क्यों हो रही हैं? 2 पॉइंट हैं जो कृषि कानून और किसानों से जुड़े हैं। एक तो कृषि कानून का वापस लेना, अब वो लिखित में उन तक कब पहुंचेगा या जो भी चीजें किसान संगठन चाह रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं कुचला किसको गया, गाड़ी किस पे चढ़ाई गई, वो भी किसानों पर। तो कहीं ना कहीं ये बात है कि उन 700 किसानों का अपमान है यदि वो अपने पद पर बने रहते हैं और यदि उनके साथ मोदी जी मंच साझा करते हैं। तो क्या ये मुद्दा वाकई में जनता किस तरीके से इसको लेगी? क्या इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा यूपी में इलेक्शन के दौरान? देखिए, हम विपक्ष में हैं और हम कहेंगे तो उसे विपक्ष का वो माना जाएगा, लेकिन मैं आपको एक चीज आज जो परिस्थितियां चल रही है स्पष्ट कह दे रहा हूँ आपसे कि अगर आप कॉमन प्रूडेंस से सामान्य व्यक्ति के रूप में जब आप सोचेंगे हटा दें, किसान भी हटा दें, आप पत्रकारिता भी हटा दें, आप नेतागिरी भी हटा दें और पूरे घटनाक्रम को आप देखेंगे, आप मेरे को ये बताओ कि क्या एक लड़के की ये हिम्मत हो सकती है कि वो सैकड़ों की भीड़ के किसानों के ऊपर गाड़ी चला दे? अनटिल एंड अनलेस, जब तक उसे ये विश्वास ना हो कि मैं कुछ भी करूंगा तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिल्कुल इतनी हिम्मत नहीं है। और ये हिम्मत आ कहाँ से रही है? ये हिम्मत आ रही है उस प्रोटोकॉल से जो उसके पिता से मिलता है। और सुप्रीम कोर्ट में भी, और जो मैं बात कह रहा हूँ कि 26 तारीख का एक तथ्यात्मक चीज उपलब्ध है, ऑन रिकॉर्ड उपलब्ध है। पहली चीज, मैंने केवल तथ्यों की बात कर रहा हूँ, मैं कोई अपनी ओपिनियन नहीं दे रहा। एक तथ्य यह है कि 26 सितंबर का वीडियो अवेलेबल है, जहां पर काले झंडे दिखाए जाने के बाद गृह राज्य मंत्री जी ने जो भाषण दिया, जिसमें किसानों को औकात दिखाने की बात करी, उसको कोई भी सामान्य व्यक्ति देखेगा तो उसे उकसाने वाला भाषण मानेगा। दूसरी चीज ये है कि जब ये घटना हो रही है, उस ट्रैक को बंद कर दिया गया था कि उस ट्रैक से किसी को आना नहीं है। प्रशासन ने निर्णय ले लिया था दूसरे रास्ते से आना था। तो उस रास्ते में जाने का मकसद क्या था? यानी कि वो एक इंटेंशनल एक्ट था, वो ऐसा नहीं था कि किसी सोचा समझा किया हुआ कृत्य था। और तीसरी बात है कि जब ये कांड हो गया, वीडियो सब वायरल हुए, तो गृह राज्य मंत्री जी के कई बयान, जैसे मैंने पहली बार में भी कहा था, फिर उसी को रिपीट कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा था कि अगर बेटा दोषी पाया जाएगा तो मैं उसे खुद दूंगा और इस्तीफा दे दूंगा। ये बातें है, रिकॉर्ड में है, जिसको आप चेक कर लीजिए। अब रह गई बात इसकी कि इस मुद्दे का राजनीतिक चुनाव पे, राजनीतिक विवाद पे कोई अंतर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि तिकुनिया कांड की वजह से ही वो पीक आया जिसने केंद्र की सरकार को बिल वापस करने के लिए मजबूर किया। और तिकुनिया कांड किसान आंदोलन का एक अभिन्न हिस्सा जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो किसान आंदोलन में ये एक प्रमुख घटना के रूप से हमेशा इतिहास में दर्ज होगा। और इस घटना का किरदार कौन है, और उस किरदार का जब बेटा ही जो पिता है उसमें गुजरात का गृह राज्य मंत्री है, तो मुझे लगता है कि ये इसमें एक मुद्दा बनने के सारे तत्व मौजूद है इस पूरे घटनाक्रम में। और इसको कोई बोले या ना बोले, जनता तो फिलहाल इसको बोल रही है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथी इसको माने या ना माने, लेकिन जनता में ये चीज चर्चा का विषय है। आप इस पर डिबेट बुलाए या ना बुलाए, हम बोले ना बोले, कांग्रेस के साथी बोले ना बोले, लेकिन जनता ये कह रही है अभी तक कैसे बरकरार है, ये मैं बताना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, देखिए ये तो बिल्कुल साफ है, क्योंकि शुरुआत में मैंने हमेशा कहा है कि जनता जनार्दन से बड़ा कोई नहीं है, वोट सबसे बड़ा होता है, जनता जिसे चुनती है। सारी चीजों को जनता भी समझती है, क्योंकि देखिए जो चीजें हो रही हैं वो दिख रही हैं सामने, क्योंकि कितना होना है कितना नहीं होना ये आने वाले समय में देखेंगे। जल्दी से अपनी बात रखिएगा विवेक जी। जो मुद्दा लोग विपक्ष के लोग उठा रहे हैं, अजय मिश्रा ट्रेनिंग के इस्तीफे का, ऐसा कोई अभी तक उदाहरण नहीं है कि पुत्र किसी का किसी विषय में वांछित हो या अभियुक्त हो और उसके पिता को उसकी सजा दी जाए, और वो भी अभी कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, अभी विषय जांच के दायरे में। इसलिए ऐसे विषय का अनावश्यक राजनीतिक दलों को ट्रायल करने से बचना चाहिए। मामला न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है। भारत की न्याय व्यवस्था पे सबका सम्मान, सबको विश्वास करना चाहिए और परिणाम की
जो है प्रतीक्षा कर दी गई। ठीक ऐसे है। में अनावश्यक राजनीति के लिए किसी व्यक्ति को आप बलि का बकरा बनाएंगे, राजनीतिक रूप से ठीक नहीं। ठीक है, जल्दी से मिराज जी अपनी बात रखिए। तो आप लोग यही उम्मीद करिए, इन लोगों से सवाल पूछने का कोई मतलब ही नहीं है। वरुण गांधी जी अगर सवाल उठाते हैं तो उनको और उनकी मां को जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर कर दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी के ही वो सांसद हैं, उन्हीं के चुनाव निशान पर चुनाव जीते हैं। उसके रही बात हम लोगों की, विपक्ष की ये बात करते हैं। ये जब विपक्ष में थे तो ये लोग क्या कर रहे थे, इन्होंने क्या किया है, विपक्ष का काम क्या होता है। अगर हम चुप बैठ जाएं तो हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। जनता हमसे सवाल पूछेगी कि हम पर इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें आ रही हैं, आप राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति हैं, आप क्या कर रहे हैं। हमारा काम है, हम उठाएंगे और हम जायज बातों को उठा रहे हैं। हम किसानों के मुद्दों को अगर उठा रहे हैं, उनकी हत्या, अभी जैसा हमारे साथी ने बताया कि जो रास्ता बंद था उस पर गाड़ी गई, खाली इतना ही नहीं, धमकी दी थी बाकायदा। धमकी देने के बाद ये केस हुआ है। उनके बेटे ने हिम्मत जुटाई, पूरा संरक्षण प्राप्त था। तो इस तरह की चीजें, इन लोगों से नैतिकता की उम्मीद नहीं की जा सकती। ये वो लोग हैं जिसने हमारे देश के राष्ट्रपिता पर गोली चलाई, उसको पूजते हैं, उसके मंदिर बनवाते हैं, ये वो लोग हैं मोर्चेवादी। इनसे उम्मीद क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। गंभीर मुद्दा है। देखिए, लखीमपुर खीरी कांड को लेकर सियासत तो गर्मा गई है। यूपी इलेक्शन में कितना प्रभाव पड़ेगा, देखिए जनता की नजरों से यदि आप देखें तो जनता चारों तरफ देख रही है। किसान आंदोलन को लेकर क्या हुआ, कितने लोग मारे गए, उनको क्या मिला, परिवार को क्या मिला, लखीमपुर मामले में क्या हो रहा है, जनता सब समझ रही है। राजनीतिक दल कितनी ही बात कर ले, कोई भी किसी को कितना बचा ले, कितने ही सवाल उठा लीजिए, लेकिन जनता से बड़ा कोई नहीं है और निश्चित तौर पर असर कहीं ना कहीं इसका जरूर दिखेगा। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।